अप्रैल 1526 सुबह के तकरीबन 6 बज रहे थे। शिमाली हिंद का मैदान पानीपत एक ऐसी खूनी सुबह का गवाह बनने जा रहा था जिसने अगले 300 साल के लिए बरसगीर की तकदीर का फैसला कर देना था। एक तरफ दिल्ली का हुक्मरान इब्राहिम लोदी था जिसके पास 1 लाख का अजीम उल शान लश्कर और 1000 मस्त जंगी हाथी मौजूद थे, और दूसरी तरफ काबुल का एक ऐसा शहजादा खड़ा था जिसके पास सिर्फ 12,000 का जलज़दा थके हुए जंगजू थे। ज़ाहिर ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोदी ये नहीं जानता था कि काबुल से आने वाले इस शख्स के पास बारूद, तोपों और एक ऐसी जंगी हिकमत अमली का हथियार था जो हिंद की जमीन पर पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कहानी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के इस तारीखी मार्के की जो हकीकत में किया हुआ था। आओ तारीख के सफ़हात हाथ पलटते हैं। बाबर और लोदी का पसे मंजर। जंग को समझने के लिए हमें पहले इन 2 किरदारों को समझना होगा। ज़हीरुद्दीन बाबर की रगों में 2 अजीम फातहीन का खून दौड़ रहा था। माँ की तरफ से चंगेज़ खान और बाप की तरफ से अमीर तैमूर लंग जो हिस्ट्री में तैमूर लंग के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका अपना दौरे हयात दुख और जदोजहद से भरा हुआ था। अपनी मशहूर सुहाने उमरी बाबरनामा में बाबर लिखता है, मैंने समरकंद को 2 बार फतह किया और दोनों बार हाथ से गवा बैठा। मेरे पास सर छिपाने की जगह नहीं थी और मैं नंगे पहाड़ों में भटकता रहा। दूसरी तरफ दिल्ली पर विराजमान इब्राहिम लोदी एक जालिम और ज़िद्दी हुक्मरान साबित हो रहा था। इसके पास अपने गवर्नर दौलत खान लोदी और इसके अपने चचा आलम खान इसकी नालायकी से तंग आ चुके थे, और इसी बगावत के नतीजे में उन्होंने बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। बाबर को मालूम था कि ये इसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाव है, या तो वो हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा या पानीपत की मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पानीपत के मैदान में जब दोनों अफवाज आमने सामने आईं तो इब्राहिम लोदी को अपनी अददी बर्तरी पर पूरा गरूर था, लेकिन जैसे ही लोदी की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया, बाबर ने अपने आसमानी तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा को इशारा कर दिया। अगले ही लम्हे एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज ने पानीपत की ज़मीन को हिला कर रख दिया। फारसी तारीखदानों के मुताबिक हिंदुस्तान की ज़मीन ने इससे पहले तोपों की ऐसी खौफनाक आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। लोदी के जंगी हाथी, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत थे, तोपों के धमाक और आग के गोलों से इस कदर खौफजदा हुए कि वो पीछे मुड़े और अपनी ही फौज को रौंदना शुरू कर दिया। इसी दौरान बाबर ने अपना सबसे खतरनाक कार्ड खेला। इसकी तेज रफ्तार घुड़सवार फौज ने लोदी के लश्कर को दोनों तरफ से घेर लिया और तीरों की बरसात कर दी। लोदी की फौज एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोपहर के 12 बज रहे थे और सिर्फ 3 से 4 घंटों के अंदर 1 लाख का अजीम उल शान लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इब्राहिम लोदी भागने की बजाय मैदान जंग में आखिरी सांस तक लड़ता रहा और वहीं मारा गया। तारीखदान G.N. सरकार के मुताबिक बरसगीर की तारीख में इब्राहिम लोदी पहला और आखिरी सुल्तान था जो मैदान जंग में लड़ते हुए मारा गया। बाबर ने इसकी लाश को तलाश करवाया और एक सच्चे फातिह की तरह
اسے عزت کے ساتھ وہیں دفن کرنے کا حکم دیا، جس کا مزار آج بھی پانی پت میں موجود ہے۔ پانی پت کی اس پہلی جنگ نے ہندوستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑی جسے دنیا مغلیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ بابر کی یہ فتح ثابت کرتی ہے کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی اور حوصلے سے جیتی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ مستند اور حقیقت پسندانہ تاریخی تحریر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور تاریخ کی مزید سچی اور سنسنی خیز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس تاریخی جنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔